हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। अब अक्षय तृतीया को लेकर भ्रम की स्थिति है कि 19 को मनाएं या 20 को। तो आज बताती हूँ सत्य क्या है, किस दिन आपको पूजा करना, सोना खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, 19 को या 20 को। सबसे बड़ी चीज़ कि अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और परशुराम जी की जयंती भी अक्षय तृतीया के दिन ही मनाई जाएगी। तो ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे दोस्तों। फिर अक्षय तृतीया को क्या ऐसा कर लें जो 1000 गुना हमें अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो विशेष नहीं, बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि देखिए साल में ऐसा मौका हमें 1-2 बार ही मिलता है, हर बार नहीं मिलता है कि हम ये सारे उपाय कर सके। छोटे छोटे मुहूर्त मिलते हैं, लेकिन जैसे दिवाली हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, ये सब अक्षय है। इस दिन किया गया जो दान है, पुण्य है, इसका क्षय ही नहीं होता, यानी कि ये समाप्त होता ही नहीं है, कटता नहीं है। तो इसलिए इस दिन को बहुत सोच समझ करके आप जो है सेलिब्रेट करिए। इस दिन कुछ ऐसा कर लीजिए जो आपका खजाना भर जाए, कुछ ऐसा कर लीजिए जो आपके पुण्यों का खजाना भर जाए। वो खजाना तो भरेगा ही, भगवान की दया रहेगी तो, लेकिन आपके पुण्यों का खजाना भर जाए। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ विशेष ऐसा कार्य करना है जिससे माँ लक्ष्मी के साथ पितरों की कृपा हो। मैं हर अमावस्या आपको पितरों की कृपा के लिए उपाय बताती हूँ, हमेशा जब भी कोई ऐसा मौका आता है। लेकिन आप ये कम जानते होंगे कि अक्षय तृतीया पर भी पितरों के लिए कुछ विशेष तर्पण किया जाता है, दान किया जाता है, जिससे कि उनकी विशेष कृपा हो। क्योंकि ये दिन, इस दिन जो है, आज कुछ भी दान करते हैं तो ये अक्षय होता है और इसलिए आज पितरों का तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि जो पूरे साल में आप दान तर्पण करते हैं उससे ज़्यादा फल आपको आज दान तर्पण का मिलता है। सबसे पहली चीज़ कि आज अपने घर में जौ का कोई ना कोई डिश ज़रूर बनाइएगा। अब आप कहेंगे जौ का कोई नहीं खाता है, पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, एक जौ का टुकड़ा लेकर खा लीजिए, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। जौ भक्षण का आज बहुत बड़ा महत्व है, तो ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरा विशेष कार्य है जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि गंगा स्नान करने से हमारे जीवन से पुण्य जो है वो बढ़ते हैं और पाप धुलते हैं, ऐसे शास्त्र की मान्यता है, परंपरा है। तो गंगा स्नान, यदि आपके आसपास गंगा जी हैं और जाने में सक्षम है तो बिल्कुल जाइए, जाकर स्नान करिए। किसी कारण से आप नहीं कर सकते तो घर में बैठिए, घर में गंगा जल पहले डालिए और फिर जल डालिए, गंगा जल से स्नान कर लीजिए। गंगा जल से स्नान करने के बाद अब आपको क्या करना है, आइए दान की बात बताती हूँ। देखिए, आज यदि जौ का दान आप करते हैं ना, तो शास्त्र में कहा गया है कि स्वर्ण दान के समान फलदायी है। तो जौ का दान तो पहले चीज़ ज़रूर करिए। और जानते ही हैं ज़माना मॉडर्न हो गया है, तो अगर कोई ऐसे लेने वाला है जौ तो दे दीजिए, नहीं तो ओट्स का पैकेट वगैरह वो भी खरीद के आप दान दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा देख लीजिए, वो भी खरीद के आप दान दे सकते हैं, लेकिन दीजिएगा ज़रूर, जौ आज ज़रूर दान दीजिए। अब बात आती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक वीडियो में थोड़ा पहले टाइम में डाली थी, नवरात्रि के करीब में। ये जो अक्षय तृतीया है, इस पर आप पशु पक्षियों की सेवा ज़रूर करें। तो देखिए, अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के आप आज गौ माता के लिए कुछ न कुछ हरा चारा ज़रूर डालिए। आप सुने हैं ना कि गौ माता के अंदर 33 कोटि, करोड़ नहीं, कोटि प्रकार होता है, देवी देवताओं का वास होता है, 9 ग्रहों की कृपा गौ माता की सेवा से मिलती है। रघुवंशम में, पूरे रघुवंशम में राजा दिलीप की कथा आप लोग जानते होंगे, वीडियो में यहाँ बताऊंगी तो लंबी ही हो जाएगी। तो उसमें बताया गया है कि बहुला गाय की सेवा करके और किस प्रकार उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी जो इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये महत्व है गौ माता की सेवा का। तो आज ये मौका आप लोगों को हाथों से नहीं जाने देना है। अब आइए दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि आज ऐसा विशेष उपाय कौन सा करें। तो देखिए दोस्तों, आज अगर हो सके तो आप एक मटका खरीद के लाइए, छोटा सा मटका। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, मैं पिछली बार भी बताई थी। आपको ये मटका खरीद कर लाना है, ये ध्यान रखिए अगर हो सके तो। अब देखिए, बताने वाली तो मैं दूसरी, इसको मटका नहीं, मतलब मिट्टी का मटका नहीं,
मैं आपको कहने वाली थी कि एक चांदी का लोटा खरीद के लाइए, लेकिन मैं जानती हूँ कि थोड़ा महंगाई है और ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो थोड़ा भी सक्षम है ना, मेरी बात पे विश्वास करिएगा और ये चीज़ आपको खरीद के ले आना है। अब आप अक्षय तृतीया के दिन उपाय करना है तो आप इस दिन भी खरीद के ला सकते हैं, पहले भी चाहे तो खरीद के ला सकते हैं, लेकिन उपाय करना है। और हाँ, उपाय से याद आया कि इसमें एक उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन मैं अष्टलक्ष्मी की साधना विशेषकर लाइव में बताऊंगी। और लाइव मैं 17 तारीख शुक्रवार की रात को आऊँगी 8:30 बजे, ठीक है। तो 8:30 बजे शुक्रवार की रात को आप लोग जो है लाइव में अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए। अब देखिए, वीडियो बना के तो मैं बता देती, लेकिन इसमें होता है कि तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई हो जाता है, जो भी दुविधा होती है दूर हो जाता है। तो थोड़ा सा इससे आप लोगों को भी ठीक लगता है और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छा भी लगता है, पूछते हैं दीदी लाइव कब आएंगी, तो उनका भी ये बात पूरी हो जाएगी। मैं लाइव 17 तारीख को आ रही हूँ, तो आप लोग उसमें जुड़िएगा। चलिए उपाय को आगे बढ़ाते हैं। तो एक मटका ले लीजिएगा या चांदी का जो है आप लोटा ले लीजिएगा। लेकर लोटे पे आपको स्वास्तिक बनाना है या मटके पे स्वास्तिक बनाना है, समझ लीजिए। और गले में बांधना है, जैसे कलश में आप बांधते हैं मौली, वैसे मौली बांध लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उस पूरे लोटे में गंगा जल भरेंगे, लोटे में या जो मटका है उसमें गंगा जल भरेंगे। भर करके आपको क्या करना है कि उसके ऊपर अगर चांदी की एक कटोरी मिल जाए या तांबे की मिल जाए या स्टील की जो भी है, उसमें थोड़ा चावल रखिए और उसी के ऊपर एक गणेश जी, जैसे कलावा लपेट के हम लोग और गणेश जी बना के रखते हैं ना, वैसे रखिए। और रखने के बाद अब आप उनकी हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजा करिए, सिंदूर चढ़ाइए और आप अपने घर के मंदिर में उन्हें रखे रहने दीजिए। आप हर अमावस्या, हर पूर्णिमा उसका जल चेक करते रहें, उनमें गंगा जल भरते रहें। ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा गंगा जल होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इधर उधर का जल भरेंगे, नहीं, इसमें पूरा गंगा जल भरना है। और इससे जो है आपको इस पे जो गणपति बैठे हैं उनकी पूजा करना। अब आपको लगेगा ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, इसका महत्व क्या है। अब बस करिए। तो एक कमेंट आया था आज सुबह कि दीदी मुझे बहुत लाभ हो रहा है जब से उपाय की हूँ, एकदम खुले दिल से लिखी थी। मुझे हंसी इस बात पे आई कि बिल्कुल खुले दिल से लिखी थी कि मुझे बहुत आराम हो रहा है। चलिए, महादेव चाहेंगे तो बहुत ही आराम होगा। बस आस्था बना के रखिएगा आप लोग, बस विश्वास और आस्था बना के रखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और जो भी परेशान है ना आपके पास कर्जे का या कोई भी रोना रोता है, उसको ये वीडियो शेयर करना चाहे कर दीजिए, नहीं तो मुंह से तो बता ही दीजिए कि ये कार्य कर लो। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी रोज पूजा करना है। और इससे होता क्या है मैं बताती हूँ। ये एक अक्षय पात्र आपका तैयार हो गया। अब आप लोग इसको अक्षय तृतीया तक पूज के रखेंगे। ध्यान से सुनिए, इसको अगली अक्षय तृतीया तक आप पूजेंगे और इसी तरह जल भरते रहेंगे और गणेश जी की जो पूजा है वो करते रहेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर जा रहे हैं तो भी आप घबराइए नहीं। आप उनकी पूजा ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, जब आइए तो करिए। जल सूख भी गया है, आइए तो भर दीजिए। लेकिन ये अक्षय पात्र आपके घर में, यहाँ मैं गारंटी से बता रही हूँ, यहीं पे मैं रहूँगी, चैनल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और आप लोग भी आके कमेंट करिएगा, निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि आपके घर की आमदनी बढ़ाएगा। इस चीज़ को समझ के रखिएगा और ये बना लीजिए। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मार्गदर्शन परिवार पे जो लोग भी टाइम दे रहे हैं वो ज़रूर इसे बनाएं। आइए अब देख लेते हैं अक्षय तृतीया किस दिन है। तो देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया जो है वो 19 तारीख को 10:45 पर शुरू हो रही है और 20 तारीख को 7:27 पे ख़त्म हो रही है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उदया तिथि का मान होगा, कुछ कह रहे हैं कि 19 को रहेगी। 19 को क्यों रहेगी ये बताती हूँ, क्योंकि 3 मुहूर्त की जो 3 घड़ी की हमें तृतीया तिथि मिल रही है वो मिल रही है 19 तारीख को, ठीक है। तो 19 तारीख को बहुत विशेष है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ आपको। खरीदारी का शुभ मुहूर्त है 10:45 से 1:20 तक, ये ध्यान रखिएगा 19 तारीख को। अब बहुत लोगों के मन में होगा कि नहीं हम 20 को ही मनाएंगे, मना लीजिए। उदया तिथि के अनुसार आप दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछिए मुहूर्त, विशेष मुहूर्त तो 19 तारीख को है। इस विशेष बात को ध्यान रखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है
और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊंगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो ये महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है और बाकी इसके पूजन अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपकी जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी एक गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये न जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं। लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि दो ही हाथ सबके होते हैं, दो ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा
सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।